हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आरती यादव और आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एकेडमिक ग्रोथ पर। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर में से ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स टॉपिक। इस टॉपिक को हम आज कवर करेंगे। बहुत ही आसान सा टॉपिक है और आसानी से हम इसको पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। किसी भी मटेरियल का एक जगह से दूसरी जगह उसका जाना ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। अब प्लांट्स के अंदर हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं वाटर, मिनरल्स, फूड और हॉर्मोन्स का। अब इनका ट्रांसपोर्टेशन किया क्यों जाता है? पहले तो वाटर और मिनरल को देखते हैं। जब पौधे अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू, तो उन्हें पानी चाहिए होता है, तो इसलिए पानी का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब जब उन्होंने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से खाना बना लिया, तो फिर उस खाने को भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है ताकि जो प्लांट का नॉन ग्रीन पार्ट है उस हिस्से तक खाना पहुंच सके। तो इसलिए इन सब का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये ट्रांसपोर्टेशन होता कैसे है? अब ह्यूमन बींग्स के अंदर अपना एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जहां पर मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करा दिया जाता है ब्लड की हेल्प से। लेकिन प्लांट के अंदर ब्लड नहीं होता, तो वहां चीजें ट्रांसपोर्ट कैसे होती हैं? तो उसके लिए होता है वेस्कुलर टिश्यू, जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम वर्क करते हैं। अब ये जाइलम और फ्लोएम क्या है? दोनों ही लॉन्ग ट्यूबुलर शेप की ट्यूब्स होती हैं। दोनों ही कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज वो होते हैं, वो टिश्यूज जो डिफरेंट डिफरेंट काइंड की सेल से मिलकर बना हो लेकिन फंक्शन एक ही करें। तो द सेल्स, द टिश्यूज विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स बट परफॉर्म द सेम फंक्शन। जो जाइलम है वो नॉन लिविंग सेल से मिलकर बना होता है। फिलोएम है वो लिविंग सेल से मिलकर बना होता है। जाइलम पानी और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है। फिलोएम खाने और ऑर्गेनिक मैटर को ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम यूनिडायरेक्शनली फ्लो करता है, जबकि फिलोएम बाई डायरेक्शनली फ्लो करता है। कैसे? ये रूट है, रूट ने पानी को एब्जॉर्व किया, तो हम देखेंगे ये एरो सिर्फ ऊपर की तरफ जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जो पानी है वो सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो कभी फ्लो नहीं करता, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वो फ्लो करता है। अब इस फिलोएम टिश्यू को देखेंगे। लीफ ने खाना बनाया, लीफ ने खाना बनाते ही खाने ने एंट्री ली फिलोएम के अंदर। अब फिलोएम उसको अपवर्ड डायरेक्शन में भी लेके जाएगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी। तो फिलोएम बाई डायरेक्शनली फ्लो करता है, अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी। अब कुछ जाइलम के बारे में देखते हैं। इतना तो हमने देख लिया कि जाइलम है वो पानी और मिनरल का ट्रांसपोर्ट कराता है। और अब ये पानी और मिनरल को लेता कैसे है? तो उसकी मदद के लिए होते हैं उसके पास रूट हेयर। रूट हेयर क्या करते हैं? मिट्टी में से पानी को एब्जॉर्व करते हैं। अब वो एब्जॉर्व कैसे करते हैं? उसके लिए एक डेफिनेशन होती है जो हमने पढ़ी है, ऑस्मोसिस प्रोसेस। इस ऑस्मोसिस प्रोसेस में क्या होता है? पानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में फ्लो करता है। जैसे हम रात को रेजिन्स भिगो कर रखते हैं, जब हम सुबह उनको ऑब्जर्व करते हैं तो वो स्वेल हो चुकी होती हैं, वो मोटी हो चुकी होती हैं। किसकी वजह से? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के प्रोसेस से, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पानी बाहर से उसके अंदर एंट्री ले चुका होता है। सेम प्रोसेस यहाँ काम करती है। रूट के अंदर पानी का कंसेंट्रेशन कम है, जबकि मिट्टी के अंदर पानी का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तो पानी मिट्टी में से रूट के अंदर चला जाएगा। इस तरीके से पानी वहां फ्लो करेगा और इस फ्लो के लिए उसे ना ही कोई एनर्जी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो जो पानी है वो पैसिवली फ्लो करेगा। जब पानी रूट के अंदर पहुंच जाएगा तो वहां पे एक रूट प्रेशर क्रिएट होगा। अब पानी का वहां कंसंट्रेशन बढ़ चुका है, अगर पानी वहां बढ़ चुका है तो वहां अब प्रेशर लगाना स्टार्ट कर देगा। जब उस प्रेशर को हम कहेंगे रूट प्रेशर। अब उस रूट प्रेशर के बाद जाइलम जो टिश्यूज हैं वो पानी को प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट हिस्सों में पहुंचाना स्टार्ट कर देगा। अब ये तो हमने देख लिया कि जाइलम ने पहुंचाया, लेकिन जो ये रूट प्रेशर है ये छोटे लेवल तक ही काम करता है। तो ये स्मॉल ट्रीज के अंदर तो काम कर जाएगा, लेकिन अगर जब ट्री बड़े होंगे
बड़े ट्रीज में क्या होगा, वहां पर एक ट्रांसपिरेशन पूल काम करेगा। ये दूसरे तरह का फोर्स है जो यहाँ पे लगेगा। इसमें क्या होता है, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से पानी जब लीफ में से इन्वायरमेंट में जाएगा तो उस पेड़ के अंदर एक सक्सेशन फोर्स क्रिएट होगा, एक सक्सेशन पुल क्रिएट होगा। कैसे? जब किसी भी कोल्ड ड्रिंक को हम स्ट्रॉ की हेल्प से उसको पीते हैं तो वो आसानी से कोल्ड ड्रिंक फ्लो करना स्टार्ट कर देती है। उसी तरीके से पानी को जब रूट एब्जॉर्ब करेंगी और ऊपर से लीफ उसको बाहर निकाल देंगी तो एक सक्सेशन पुल क्रिएट हो जाएगा। हम इस डायग्राम में वो देख सकते हैं। जैसे रूट ने यहाँ से पानी को एब्जॉर्ब किया, यहाँ रूट प्रेशर लग गया, उसने जाइलम की हेल्प से पानी को अलग अलग हिस्सों तक पहुंचा दिया। पानी जब लीफ के पास पहुंचा तो लीफ ने कुछ पानी को यूज कर लिया अपनी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, और जब पानी उसके पास एक्स्ट्रा अमाउंट में बच गया तो उसने पानी को ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से बाहर निकाल दिया। तो इस तरीके से सक्सेशन पुल काम करेगा, ट्रांसपिरेशन पुल काम करेगा। तो यहाँ हमने देखा इस पानी के ट्रांसपोर्टेशन के लिए दो तरह के फोर्स काम करे, एक है रूट प्रेशर, दूसरा है ट्रांसपिरेशन पुल। हम इसका एक डायग्राम और देखेंगे। जब हम डायग्राम से किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो वो इजीली हमें आसानी से समझ में आ जाता है और हम उसको एक लंबे समय तक याद रख पाते हैं, और जब रिवीजन हम जब करते हैं तो वो हमें आसानी से समझ आ जाता है, वो कॉन्सेप्ट हमें आसानी से क्लियर हो जाता है। और रिवीजन करने का भी सबसे बेस्ट तरीका होता है उसका डायग्राम। अब इस डायग्राम से, ये हैंडमेड डायग्राम, आपको इसमें आसानी से सब कुछ इजीली एकदम एकदम परफेक्ट तरीके से क्लियर हो जाएगा। ये रूट हेयर है। रूट हेयर के पास पानी का कंसंट्रेशन कम है, यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ पे पानी का कंसंट्रेशन कम है। यहाँ सोइल है, सोइल के पास पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो पानी फ्लो करेगा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अब रूट के अंदर पानी जाएगा तो रूट के अंदर पानी का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। ये एरो दिखा रही है कि बाद में पानी का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो जब पानी का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ये रूट के अंदर एक रूट प्रेशर क्रिएट करेंगे। उस रूट प्रेशर क्रिएट होने के बाद जाइलम पानी को अलग अलग हिस्सों तक पहुंचा देगा। फिर ये जाएगा लीफ के पास। जब पानी लीफ के पास एक्सेस अमाउंट में होगा तो वो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से पानी को बाहर निकाल देंगी। तो इस तरीके से ये काम करेगा। यहाँ से एब्जॉर्ब हुआ, यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ तक जाया और लीफ ने बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पे एक ये कॉन्टिन्यूटी बन जाएगी, लिया जा रहा है और यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। रूट एब्जॉर्ब कर रही है, जा रहा है, और लीफ यहाँ से बाहर निकाल रही है। तो इसी को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। अब हमने देखा कि पानी के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाइलम यूज हो रहा था, उसी तरीके से खाने के ट्रांसपोर्टेशन के लिए फिलोएम यूज होगा। फिलोएम टिश्यू काम करेगा। अब यहाँ एक डेफिनेशन है ट्रांसलोकेशन। बेसिकली ये ट्रांसलोकेशन है क्या? तो ये सिंपली मूवमेंट है, खाने का मूवमेंट है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है। तो इट इज द मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट इज ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है प्लांट, अपने लिए खाना बनाता है, और खाना बनाता है वो ग्लूकोज की फॉर्म में। लेकिन जब वो खाने को ट्रांसपोर्ट करता है तो खाना ग्लूकोज की फॉर्म में नहीं जाता, वो जाता है सुक्रोज की फॉर्म में। यहाँ हम देखेंगे। अब हमने देख लिया कि फिलोएम टिश्यू काम करता है। जो ये फिलोएम टिश्यू है, ये इसके पास दो मेन टाइप की सेल्स होती हैं। पहली है सीव ट्यूब सेल, दूसरी है कंपेनियन सेल। अब कंपेनियन सेल के नाम से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इसकी मदद करती है। ठीक है। फिर दो डेफिनेशन है, सोर्स और सिंक। सोर्स मतलब जहाँ पे खाना बना है उसको कहते हैं हम सोर्स, और जहाँ खाना स्टोर हुआ उसको हम कहते हैं सिंक। तो लीफ क्या हो जाएगा? सोर्स हो जाएगा, क्योंकि खाना लीफ में ही बनता है, और खाना स्टोर होगा फ्रूट और सीड के अंदर। ये सीव ट्यूब सेल्स हैं और ये कंपेनियन सेल्स हैं। अब यहाँ हम देखेंगे। अब ग्लूकोज है वो सुक्रोज में कन्वर्ट हो गया। ग्लूकोज और सुक्रोज दोनों ही कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म होती है। अब सुक्रोज में कन्वर्ट होते ही यहाँ हम देखेंगे खाना सुक्रोज में कन्वर्ट हो गया।
सुक्रोज से कन्वर्ट होते ही लीफ से वो जाएगा कंपेनियन सेल, जो उसकी मदद करेंगी सीव ट्यूब सेल में जाने के लिए। तो कंपेनियन सेल की मदद से खाना जो सुक्रोज है वो फिलोम के अंदर एंट्री लेगा। अब जैसे ही खाना फिलोम के अंदर एंट्री लेगा तो पानी क्या करेगा, एकदम से जाइलम से वो फिलोम के अंदर आ जाएगा। फिलोम के अंदर आते ही जब वो सुक्रोज के साथ मिलेगा तो वो वहां पे अपनी जो अमाउंट है वो बढ़ा लेगा। अब खाने के अंदर पानी मिल गया तो उसकी अल्टीमेटली जो अमाउंट है, जो कंसेंट्रेशन है वो बढ़ जाएगी। अब जैसे ही ये अमाउंट यहाँ बढ़ेगी, जैसे ही ये अमाउंट यहाँ बढ़ेगी तो यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट होगा जिसको हम बोलेंगे ऑस्मेटिक प्रेशर। तो ये ऑस्मेटिक प्रेशर यहाँ काम करेगा। अब इसका ये कंसंट्रेशन बढ़ गया। अब हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये फ्लो करेगा फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अब जब यहाँ इसका कंसंट्रेशन बढ़ गया तो ये इजीली जहां भी लो इसका कंसंट्रेशन होगा वहां ये फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये खाना फ्लो करता है और इसी मूवमेंट को हम बल्क मूवमेंट भी बोलते हैं। बल्क का मतलब होता है बहुत ज्यादा। तो खाना जो है वो एक ही बार में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में फ्लो करता है, बल्क में वो फ्लो करता है, जिसकी वजह से इसको हम बल्क मूवमेंट भी बोल देते हैं। ये यहाँ से हम आसानी से इस डायग्राम से समझ सकते हैं, सारी चीजों को आसानी से ये याद हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।